39 नंबर में है, एक तंबू के आकार नीचे से वृत्तीय बेलन का है। देखिए एक तंबू है और नीचे क्या है, एक बेलन लगा हुआ है। देखिए किस प्रकार से है, ऐसे एक बेलन है, नीचे एक बेलन है इस प्रकार से, और ऊपर पे जो है एक शंकु है। ठीक है, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से तंबू है, देखा है तुम लोग तंबू। तो ये तंबू है और इसमें क्या है, एक तंबू के निचले आकार में वृत्तीय बेलन का है, ठीक, और ऊपरी सिरे ऊपर से आधार पर एक समवृत्तीय शंकु बना हुआ है, शंकु ऊपर पे बना दिए। बेलन का व्यास 4 मीटर है। ध्यान दो, ये बेलन का जो व्यास है, ये बेलन का व्यास d बराबर कितना है, 4 मीटर दिया हुआ है। लिखिए यहाँ पे d बराबर 4 मीटर, तो r बराबर 4/2, मतलब r बराबर 2 मीटर आ जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है सवाल, कहता है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलनाकार भाग मतलब कि यहाँ से ये वाला जो ऊंचाई होगा ये 2.1 मीटर है। ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर है। आगे पढ़िए और कुछ दिया होगा। उसके बाद कहता है जबकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, मतलब L बराबर दिया है 2.8 मीटर। ठीक, L हो गया। तो कहता है तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए और उसके बाद 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य ज्ञात करें। पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है और उसमें कितना खर्चा हुआ वो निकालना है। तो पहले तो क्षेत्रफल चाहिए पूरे का, और पूरे का जब क्षेत्रफल हम लोग को मिल जाएगा तब हम लोग क्या कर देंगे, उसको 500 से गुना करेंगे, जिससे कारण क्या निकल जाएगा, हमारा मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले कुल क्षेत्रफल लगेगा क्या क्या ये देखिए। तो पहले ऊपर में क्या है, एक शंकु है, ऊपर में क्या है, शंकु है, और नीचे क्या है, बेलन है। तो बेलन का जो है क्या, वक्र पृष्ठ, और फिर शंकु का क्या, वक्र पृष्ठ। ठीक है, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। ठीक है, बस बन जाएगा। देखिए कैनवास का कुल क्षेत्रफल, कैनवास का कुल क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फार्मूला लगाइए, 2 पाई प्लस पाई आर इन होता है। हाँ, क्या बोल रही है। चलिए तो इसमें काम कीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, दोनों में पाई आर दिख रहा है, तो पाई आर कॉमन आ गया। क्या बचा देखिए, तो 2h प्लस एल। पाई का मान दिया है सवाल में, क्या नहीं दिया है तो 22/7 रखिए। आर का मान देखिए 2 है, 2 गुना h का मान देखिए 2.1 है, प्लस एल का मान 2.8 है। सॉल्व किया जाए, 22 दूना 44/7, 2 से गुना करेंगे 4.2 प्लस 2.8, 44/7 गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा पूरा पूरा। चलिए ये 7.0 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 44 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब हमको क्या दिया हुआ है कि उसका मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। तो 1 वर्ग मीटर का दिया हुआ है 500, 1 वर्ग मीटर का कितना दिया है 500, तो 44 वर्ग मीटर का कितना आएगा। ठीक है,
तो कहेंगे, यहाँ देखो हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने में, कैनवास बनाने में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने में कितना लगता है? 500 रुपया लगता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है? 44 मीटर स्क्वायर बनाने में कितना लगेगा? 44 गुना 500 कितना होगा? 00 5 चौक 20, 5 चौक 20 दो, इतना रुपया लग जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 15 तथा 20 है, उसमें उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है। इस प्रकार बने हुए दोहरा शंकु जो बना, इसका आयतन निकालना है और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। पहले दोहरा शंकु बना कैसे ये देख लो, ठीक है। यहाँ तो एक समकोण त्रिभुज दिया है, क्या दिया है भाई? समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज जान रहा है तुम लोग? जानता रे? क्या क्या नहीं जानता समकोण त्रिभुज? देख ले, ये हमारा क्या है? ये हमारा है समकोण। अब ये सवाल में कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजा, ठीक है, कितना कितना दिया है? 15 और 20 है, ठीक है। समकोण बनाने वाली भुजा 15 और 20 है, तो ये मान ले 20 है और ये मान ले कितना है? यही ना समकोण बना रहा है, हाँ? अच्छा सेंटीमीटर में है, चलिए भाई सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो यही समकोण बनाने वाली भुजा, ये वाला और ये वाला, यही ना समकोण बना रहे। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कौन कौन भुजा बना रहे? एगो ये बना रहे, एगो ये बना रहा है, यही बना रहा है। अब ये शंकु तो बन गया, सॉरी समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इसको जो है कर्ण के परितः घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? कर्ण के परितः घुमाया जाता है। चलिए घुमाएंगे, यही कर्ण है, कर्ण यही ना रे। चलिए तो इसको क्या करेंगे? कर्ण के परितः जैसे ही घुमाएंगे, थोड़ा सा दूसरे तरह से बना दे शंकु। ये बगल में तुम लोग समझ लिया ये समकोण त्रिभुज है। अब देखो इसको थोड़ा दूसरे तरह से बना देते हैं, कैसे घुमा के बनेगा वो देखो। घुमा के जब बन जाएगा तो कैसा दिखेगा वो बता रहे हैं। देखिए टेढ़ा हो गया रे, पूरा नहीं था टेढ़ा। चलिए हाँ बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दो यहाँ। तो ये हमारा 20 है, ठीक है, और ये कितना है? 15 है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ये कितना बना रहा है यहाँ पे? अब कहेगा त्रिभुज कहाँ बन गया? त्रिभुज किधर बना? कहाँ बना? ध्यान देना कहाँ कहाँ बना। ये देखो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। देखो त्रिभुज है एगो, ठीक है। नाम दे दें A B C। यहाँ ध्यान दो, एक त्रिभुज बना A B, ध्यान दो यार, एक त्रिभुज कौन सा बना? A B और C, जिसका कर्ण कौन है? AC है। कर्ण कौन सा है? AC है, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे, हल्ला नहीं करो। अब यहाँ पर इधर भी एगो त्रिभुज बना है, लेकिन एक ही से हमारा काम चल जाना है।
ठीक है, बीच का खाली नाम दे दो एक ठो, ए बी सी, इसको क्या ले लो, डी ले लो, इसको भी तब दइए तो क्या एल रखेगा। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। देखिए अब क्या करेंगे कि हमारा ये वाला नहीं है हमारे पास, नहीं है, तो एसी क्या है, कर्ण है, तो पहले निकालेंगे किसको रे, या तो फिर हाँ निकाल लेते हैं एसी। एसी क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बनाइए, कितना, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 प्लस 225 कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 25। ठीक है, तो हमारा ये कर्ण कितना आ गया, आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 25। अब हमको देखो ये ऊंचाई है, ये शंकु की क्या है, लेकिन दोनों शंकु की ऊंचाई है, नीचे वाला का भी और ऊपर वाला की, दोनों का मिला के वही ऊंचाई है। ठीक है, अब हमको चाहिए त्रिज्या, क्या चाहिए भाई, त्रिज्या चाहिए। जैसे ही त्रिज्या मिलेगा तो सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए एक चीज देखिए, अगर हम कहें तुमको कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या कहेंगे आप कि हाफ गुना, देखिए हाफ गुना क्या हो सकता है, ए सी और फिर ऊंचाई। ठीक है, लेकिन एक और तरह से हम ले सकते हैं, मान ले ये ऊंचाई है और ये आधार है, ये भी तो ले सकते हैं। ठीक है, तो एक हम ले सकते हैं कि हाफ गुना ए बी और गुना क्या, बी सी, ऐसा भी हम ले सकते हैं ना। तो इसको अगर लेंगे तो क्या होगा, हाफ गुना 20 गुना 15, ये कटेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा। अब पुनः देखिए, पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर लिखें तो हाफ गुने ए सी, आखिरी बार ये आधार लिए हैं तो ऊंचाई इसको लेंगे बी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल के कितना रखें भाई, 150, ये हो गया हाफ गुना ए सी का मान देखिए 25 है और बी डी हमको निकालना है, ये तो त्रिज्या है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ 1 दे सकते हैं, इसको 25 से 6 बार में कटा सकते हैं, कटेगा रे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, बी डी कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ त्रिज्या भी पता चल गया और वहाँ ऊंचाई भी पता चल गया, तब दोनों शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। नहीं निकलेगा, देख कहेंगे दोनों शंकु का आयतन, देखिए 2 शंकु है, इसका मतलब क्या होगा 1/3, और शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब प्लस एक और शंकु है, दोनों शंकु है, तो इसको H1 बोलो और इसको H2 बोल देंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस H2 बचेगा, मान बैठाइए 1/3 22/7, पाई में छोड़ो रहने दो। आर का मान देखिए 6 है कि 12 है, 12 का स्क्वायर और इधर इंटू H1 प्लस H2 कितना है, H1 प्लस H2 कितना है, 25 है, तो इसका कितना लिखेंगे 25। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको, 1/3 22/7 144 गुना 25, ये 3 से कटेगा, देखिए क्या बार में कटेगा, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, हाँ
और 2 पर 4 24, 8 तिया 24 ना होता है क्या? तुम लोग गजब कर दिया। 48 गुना 25 गुना 22 बटे, इसको गुना करो पहले। 48 गुना 25 कितना होगा? गुना करेंगे शायद पाई में भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पाई में है तो केवल इसको गुना करो, पाई बैठा देंगे, हो गया। ठीक है, 48 गुना 25 कर लो, लगभग 1200 आना है। ठीक है, कितना आना है? 1200 आना है इसका। 1200 और ये क्या बचा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया आयतन। ठीक है, किसका? दोनों शंकु का। एक और सवाल है इसमें, दोनों का कौन सी? पृष्ठ क्षेत्र। पृष्ठन कर रहा है। देखिए इसी में एक और चीज़ है अभी निकालने के लिए, पूरा नहीं मिटा रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसी में निकालने के लिए है। क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? शंकु करें, वक्र पृष्ठ, दोनों शंकु का वक्र पृष्ठ कुल कर है तो पाई आर L1 प्लस पाई आर L2, पाई आर कॉमन L1 प्लस L2, 22/7 गुना 12, 20 प्लस 15 हो गया। 22/7 गुना 12 प्लस कितना? और प्लस नहीं गुना 35, 7 पचे 35, 12 पंचे 60, 22 गुना 60 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज यहीं तक होगा।